हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे बेटा हम लोग सीखेंगे एल, आर और सी की डायमेंशन को निकालना, वो भी सेकंड्स के अंदर। ठीक है, चुटकियों में जो है वो आपको एल हो इंडक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस, किसी की भी आप डायमेंशन जो है वो यहाँ पे आसानी से निकाल पाएंगे। मैं आपको इसके लिए एक सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी की भी डायमेंशन आपको निकालनी होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन अगर फाइंड करनी है, तो कम से कम जो है वो उससे रिलेटेड कोई भी एक फार्मूला आपको आना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक जो है वो आपको फार्मूला आना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्ट करिए, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसकी मुझे डायमेंशन अगर निकालनी है, तो रेजिस्टेंस के लिए हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए कोई सा भी। तो देखिए, जैसे V इक्वल टू होता है IR, ये होता है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन I। अब V का फार्मूला हमको नहीं मालूम है, तो V का फार्मूला हमारे पास होता है W अपॉन Q, है ना, यही तो होता है V। तो यहाँ पे रख देंगे W अपॉन Q, और ये हमारे पास I पहले से था। अब इसको हम चेंज करेंगे। देखिए, Q जो होता है बेटा होता है IT, और ये I पहले से है आपके पास में, तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू W अपॉन I स्क्वायर T। अब W भी आपको अगर नहीं मालूम है, ये वर्क होता है। W भी आपको अगर नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे वर्क को F इंटू D या F इंटू S, ये लिखेंगे। और कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की तो कोई होगी नहीं डायमेंशन, I स्क्वायर T। तो ये अब जो है आपके पास में डायमेंशन, देखिए इसकी लिखिए F की क्या होती है, MLT माइनस 2 ये होती है, और S की लिखिए यानी कि L डिस्टेंस होती है, और फिर आप लिखेंगे I स्क्वायर की तो हो जाएगी A स्क्वायर, और T की लिखेंगे तो T रहेगा। फिर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपके पास में डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा देखिए, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास में, M है ना, और L स्क्वायर T की पावर -3 है ना, ML स्क्वायर, हाँ, और T की पावर -3 A की पावर -2, ये आ गया आपके पास में। तो ये बेटा आपके पास में डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ जाए, तो आपके कम से कम मुझे लगता है कि 1 मिनट से ज़्यादा का समय जो है वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको फार्मूला भी नहीं याद आता है, और उस फार्मूले के चक्कर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंडक्टेंस का निकालने जाएँ, इंडक्टेंस का यानी कि L का, तब भी हमको जो है वो कोई ना कोई इससे रिलेटेड फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमको फार्मूला, जैसे एक फार्मूला देखिए होता है ये डेल्टा I बाई डेल्टा T, ये फार्मूला होता है। तो इसमें आपको जो ये क्या होता है बेटा, ये आपके पास में क्या होता है ठीक है, तो ये भी आपके पास में वोल्टेज होता है। इसको भी जो है वो आप ये फार्मूला आप लगाएंगे, या फिर C का फार्मूला अगर आपको याद है, Q इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। अब आप Q की डायमेंशन लगाई, V की डायमेंशन लगाई, तो मतलब कहने का ये है कि बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे जो है कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, इन तीनों को आप आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट हमारे पास क्या है, और शॉर्टकट का मतलब क्या है, मैं तो कहूँ ये सुपर ट्रिक है। सुपर ट्रिक है बेटा, सुपर ट्रिक है। किसके लिए, देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपके पास में L यानी कि इंडक्टेंस। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है रेजिस्टेंस यानी कि R, और ये क्या होता है बेटा आपके पास में, ये होता है कैपेसिटेंस यानी कि C। ठीक है, तो इन तीनों की डायमेंशन को निकालने के लिए, तीनों के ही फार्मूले बड़े टिपिकल होते हैं, और तीनों को ही याद करने में आपको बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इनके डायमेंशन के लिए आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, इनकी डायमेंशन निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे आप, इन तीनों में जैसे आप LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, ये होता है LIC होता है, LIC होता है ना, वैसे LRC आप याद रखिए। ठीक है, LIC की जगह पे आप LRC याद रखिए। क्या करेंगे, LIC की जगह पे LRC याद रखेंगे। जीवन बीमा निगम, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, तो LIC की जगह पे आप LRC याद रखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, MLTA, ये लिख लेंगे। ठीक है, सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसके लिए एक मैं आपको कोड बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखेगा 12-22, फिर लिखेगा 12-32, फिर लिखिएगा 12-42। ठीक है,
अब क्या करेंगे, पहले वाले 2 को छोड़ करके दूसरे वाले 2 माइनस, पहले वाले 2 को छोड़ करके दूसरे वाले 2 माइनस, यहाँ पे पहले वाले 2 माइनस और दूसरे वाले 2 प्लस। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास में जो है डायमेंशन आ गई। ठीक, जरा इसको रिलेट करते हैं। देखिए मैंने 12 ये है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -2। यहाँ देखिए हमने जो फार्मूले से निकाले थे सेम टू सेम आ रही है ना, m l2 t3 एंड a2 आ गई ना सेम टू सेम। तो बेटा ये आप ऐसे जो है वो, अब इसको आपको याद करने में, अगर आपको ये याद है तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 6 सेकंड लगेंगे। आपको याद होगा क्या, कैसे याद रखेंगे, 12 22 12 32 12 42, 12 22 12 32 12 42, 12 22 12 32 12 42। ठीक है, 12 22 12 32 12 42। ठीक है, पहले 2 छोड़ करके दूसरे वाले 2 माइनस, पहले 2 छोड़ करके दूसरे वाले 2 माइनस, पहले वाले 2 माइनस, दूसरे वाले 2 प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास में सुपर ट्रिक हुई किसके लिए, LRC के लिए, LRC के डायमेंशन के लिए आपके पास में सुपर ट्रिक हुई। इसको आप LIC की तरह याद रखेंगे, जैसे LIC होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वैसे ही जो है वो आप LRC को याद रखेंगे। तो बेटा ये हुई सुपर ट्रिक आपके पास में LRC की डायमेंशन के लिए। ठीक है, ऐसी सुपर ट्रिक आपको और भी मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।